सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, अगर आप लोगों ने बीटीएसटी में कोई भी पोजीशन होल्ड किया है, अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं आप लोगों को सजेशंस दे पाऊंगा कि मार्केट हमारा कैसा रहने वाला है और आपने अपने उस पोजीशन का क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मार्केट में मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी या फिर मंडे को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 8 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी का डाटा आता है और उसी के आधार पर हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। अगर मैं बात करूं आज की मार्केट के बारे में, आज का मार्केट हमको काफी जिगजैग देखने के लिए मिला था, फिर भी हमने इसके अंदर आज काफी मोमेंटम कैच किए थे। सबसे पहला ट्रेड सेटअप मेरा मार्केट में यहां पर ये बना था, इसके अंदर मैंने 112 पॉइंट कैच किए थे। दूसरा मेरा यहां पर ये बना था, इसके अंदर मैंने 166 पॉइंट कैच किए थे। जब तीसरा मेरा सेटअप यहां पर बना था तो उसके अंदर मैंने 113 पॉइंट कैच किए थे और चौथे सेटअप के अंदर मैंने यहां पर 68 पॉइंट कैच किए थे। और जब हमारा मार्केट यहां से गिर के नीचे आया था तो फिर दो सेटअप और मैंने फिर प्लान करे थे। एक के अंदर मैंने 109 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया था और एक के अंदर मैंने 185 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया था। और इन सारे के सारे सेटअप्स के बारे में अपडेट दोस्तों मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। अगर अभी तक आप लोग हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर मैं इन सारे सेटअप्स को शेयर करता रहता हूं कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे रहा है या फिर या मार्केट यहां से ब्रेकडाउन दे रहा है, मार्केट में अगला रिजेक्शन लेवल ये है या फिर अगला सपोर्ट लेवल ये है, जिसकी मदद से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट में आने वाला वीक हमारा कैसा रहने वाला है। और आने वाले वीक में ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आने वाला वीक हम सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर लेके आया हूं वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम यहाँ कैंडल आज क्लोज होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको ले पाया हूं। हमारी मार्केट यहां पर इस वाले एरिया पर बहुत टाइम तक हमारी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। फाइनली इसका यहां होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद 2 वीक से हमारा मार्केट इसी लेवल को रीटेस्ट करके नीचे की साइड आया हुआ है और ये वाला वीक भी हमको यहां पर नेगेटिव देखने के लिए मिला हुआ है। उससे पहला वीक हमारा नेगेटिव ही था। तो यहां से मैं मार्केट को कैसे प्लान कर रहा हूं, आने वाले वीक के लिए मैं मार्केट में नेगेटिव ही हूं, ठीक है। अब जो मेरा प्लान ये है कि अगर हमारा मार्केट यहां पर इस सपोर्ट लेवल कौन सा है, 47,963, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है तो मैं यहां इसमें और नेगेटिव हो जाऊंगा और फिर हमारा जो बैंक निफ्टी है ये 47,000 तक आने को अप्रोच करेगा। आप लोग यहां बात पर ध्यान दो कि मार्केट में इस वीक में सेलिंग होती है, 2 वीक फिर हमारा मार्केट साइडवेज जाता है, फिर से मार्केट में सेलिंग होती है। अब 2 वीक हमारा मार्केट यहां पर दोबारा से साइडवेज हो चुका है। अगर ये वीक जो आने वाला है, अगर इसके अंदर मार्केट सेम सिनेरियो यहां पर रिपीट करता है जैसे कि यहां सेलिंग हुई थी, अगर ऐसी कोई सेलिंग आएगी तो 47 का लेवल हमको सबसे पहले देखने के लिए मिलने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी हमसे इतना कह रहा है और बैंक निफ्टी ये भी कह रहा है कि जब तक हमारा बैंक निफ्टी 49,624 के ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट नहीं करेगा, आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिवली बाइंग में कोई भी एंट्रीज प्लान नहीं कर सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पर, वहां जाकर चेक करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। 2 वीक का मार्केट आपके सामने है, इस रेंज के अंदर 2 वीक हमारी मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। अब इस रेंज के अनुसार से अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारा बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तो जितने पॉइंट की रेंज है इतने पॉइंट का टारगेट हमको यहां से ऊपर तक का देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारा बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो जितने पॉइंट की रेंज है इतना ही टारगेट हमको यहां पर नीचे के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो नीचे 47,000 बहुत ही नियर सपोर्ट होने वाला है हमारे लिए आने वाले समय में। चलिए अब यहां से आपको बता दूं और चीजें, अगर हमारा मार्केट लेवल बन रहा है आपका 48,900, मान के चलो 49,000 का लेवल है, अगर बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर ये यहां तक इस जोन को अप्रोच कर सकता है। और अगर नीचे आके ये 48,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर ये 47 तक मार्केट को अप्रोच कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कि वहां पे मार्केट में क्या प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। प्राइस एक्शन गाइस बहुत ही सिंपल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए ये है, ये वाला कौन सा लेवल है, 200 का। अगर हमारा बैंक निफ्टी 48,200 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो 48,000 का हमारा पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद फिर यहां से नीचे गिरेगा तो हम यहां पे मार्केट के हिसाब से बाइंग सेलिंग करेंगे। हमारी बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू 900 के लेवल से मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिजेक्शंस खाए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर यहां पर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो 49,600 मतलब कि 624 का लेवल आपका ऊपर की साइड बनेगा, 49,624 का लेवल आपका टारगेट बनेगा ऊपर की साइड में। और अगर हमारा बैंक निफ्टी इस रेंज में ही ट्रेड होता है तो जैसा मार्केट हमको आज देखने के लिए मिला था जिगजैग, ऐसा ही मार्केट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर कि हमारे लिए बेस्ट चीज क्या होने वाली है। बेस्ट चीज गाइस यहां पर ये है, आप इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपका 500 का लेवल, साइकोलॉजिकल नंबर है। जब जब मार्केट हमारा इसके पास में आ रहा है, यहाँ रुक रहा है, ऊपर भी यहीं से गया था, नीचे भी यहीं से आया है, इससे पहले दिन में मार्केट ने यहीं से ही सपोर्ट रिएक्ट किया था। अब बात करूंगा मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपन डायरेक्ट 500 के ऊपर हो रहा है तो मुश्किल ही गैप को फिल करने के लिए आएगा, फिर यहां से ऊपर निकल जाएगा। बट गैप अप ओपन मार्केट 500 के नीचे हो रही है तो वहां से खाकर रिजेक्शन नीचे आएगा, गैप को फिल करेगा। गैप डाउन ओपनिंग डायरेक्ट आपके यहाँ पे 48 के आसपास ओपन हो रहा है मार्केट,
तो यहां से रिकवरी करेगा, वो ट्राइटर्स मार्केट को सपोर्ट देंगे। बट अगर आपकी ओपनिंग यहां कहीं हो रही है तो फिर यहां से नीचे गिरने के बाद आप इस ब्रेकडाउन बाद मार्केट में सेलिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के अंदर भी मैंने आज काफी अच्छे मोमेंटम कैच किए थे। पहला मोमेंटम मैंने यहां पर 48 पॉइंट का कैच किया, दूसरा मेरा 40 पॉइंट का था, तीसरा मेरा 47 पॉइंट का था, चौथा मेरा 50 पॉइंट का था और पांचवा मेरा यहां पे 95 पॉइंट का था। और इन सारे के सारे मोमेंटम के बारे में अपडेट मैंने अपने दोस्तों इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेटर चीज साबित हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक टारगेट मैं रखता हूं 50 लाइक्स, तो देखते हैं आप लोग इनको कंप्लीट करवाते हो या फिर नहीं करवाते हो। अब मैं आपको ले आया हूं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम पर। कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में कोई ज्यादा बड़े मोमेंटम नहीं हुए लास्ट 2 वीक से। हमारा निफ्टी 50 हमको साइडवेज देखने के लिए मिला हुआ है, ज्यादा बड़े मोमेंटम इसके अंदर हुए ही नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 में अगले वीक में काफी अच्छा मोमेंटम होने वाला है, क्योंकि अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाएगा तो अच्छा मोमेंटम होगा, अगर ये रेंज को ब्रेक करके नीचे की साइड आएगा तो भी अच्छा मोमेंटम होगा। अब हम लोगों ने इस मोमेंटम को कैसे प्लान करना है वो चीज हम समझेंगे वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। हमारी निफ्टी 50 ने यहां पर इस रेंज को किया है ट्रेड पिछले 2 हफ्तों से। अब एक लेवल निकल के हमारा आ रहा है यहां से, ये वाला जो जोन है, ठीक है। अब अगर हमारा मार्केट यहां पे 22,950 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो हमारा निफ्टी 50 बियरिश हो जाएगा, काफी अच्छा फॉल आपको नीचे का देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारा निफ्टी 50 23,262 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, ये बुलिश हो जाएगा। पहला टारगेट 428 बनेगा, उसके बाद आपका टारगेट बनेगा 23,800 का लेवल। अब चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, कि वहां पर क्या बन रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा जो निफ्टी 50 है वो सिर्फ एक रेंज के अंदर काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है। अब ये इसको ब्रेक करके यहाँ से नीचे की साइड आ रहा है, गिरेगा भी तो पहला सपोर्ट 9 ये है, उसके बाद और नीचे गिरेगा। अगर ब्रेक करके निकलेगा, पहला रजिस्टर लेवल 428 का है, उसके बाद बनेगा 600 का लेवल और फिर बनेगा 800 का लेवल। अगर इसमें मार्केट में कोई गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर इस रेंज में ओपन हो रहा है तो हम लोग इस रेंज को प्लान करेंगे। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देके ओपन हो रहा है फिर मार्केट एक बार को ऊपर की साइड संभल के ऊपर ही निकल सकता है। याद रहे आगे आपका 23,500 का लेवल है, ऑपरेटर्स नंबर है। गैप डाउन ओपनिंग अगर डायरेक्टली इस जोन में हो रही है 23,000 के आसपास हो जाए, आप यहां देखो कि मार्केट में यहाँ कितना अच्छा पैटर्न बना था ऊपर का था। अगर यहीं कहीं ओपन हो रहा है तो ये बायर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट को यहां से ऊपर की साइड ही पुश करें। बाकी जैसी मार्केट रहेगी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता ही रहूंगा, आप उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।